वालेकुम, वेलकम यू ऑल अगेन। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूँ। 9 लेक्चर हमने कर लिए हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के। तो प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने इंट्रो पढ़ी कि एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन है क्या। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और सब टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो हम आज लीनियर एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। जाहिर है भाई, नाम से जाहिर होता है थर्मल एक्सपेंशन यानी जो है चीज़ों के साइज़ का इंक्रीज़ होना। वन डायमेंशनल या लीनियर एक्सपेंशन मीन्स चीज़ों का साइज़ में इंक्रीज़ होना, लेकिन किस एस्पेक्ट में? उनके लेंथ की वजह से। यानी लीनियर एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन का मकसद क्या हो गया कि द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सॉलिड्स in its length due to heating is called as linear expansion। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स in length due to heating is called linear expansion या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, लीनियर एक्सपेंशन। आप बोलेंगे सर हमें समझ में तो नहीं आया, ये आपने एक जुमला बोल के लिख लिया, हमें समझ में तो नहीं आया। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लीनियर एक्सपेंशन को समझाता हूँ। फॉर सपोज मैंने वन डायमेंशनल एक सॉलिड रॉड उठाई है। ठीक है भाई, ये रही हमारी वन डायमेंशनल रॉड। ठीक है भाई, कोई इसकी लेंथ है जो हम L ले लेते हैं, L यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको कर देते हैं हीट। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा इसके साइज़ में इंक्रीमेंट आएगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसके साइज़ में क्या होगी, इंक्रीमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि हीट करने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर चले गए। ठीक है भाई, अब इसका जो लेंथ हुआ वो हुआ फॉर सपोज L डैश, यानी फाइनल लेंथ आफ्टर हीटिंग। तो भाई कोई आपसे अगर पूछे कितनी एक्सपेंशन आई है, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा L, यानी चेंज इन लेंथ। कितने तक है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा L है। अब आपको 3 चीज़ें मैं क्लियर करवाता हूँ कि जब भाई हमने उस सॉलिड को हीट किया तो क्या हुआ, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई। कितनी इंक्रीज़ हुई, कितनी चेंज इन लेंथ आई, डेल्टा L आई। तो भाई यहाँ पर L जो है आपने याद रखना है, ये है इनिशियल लेंथ। ठीक है भाई, L क्या है हमारा, इनिशियल लेंथ है। इस इनिशियल लेंथ को हम दूसरा भी नाम दे देते हैं, इस इनिशियल लेंथ को आप बोल सकते हैं लेंथ बिफोर हीटिंग। ठीक है, और L डैश क्या है, फाइनल लेंथ। ठीक है, L डैश क्या है हमारा, फाइनल लेंथ है। तो आप इसको और भी नाम दे सकते हैं, लेंथ आफ्टर हीटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, डेल्टा L। डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है भाई, तो जब हमने इस सॉलिड रॉड को हीट किया जो वन डायमेंशन का था, तो क्या हुआ, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई। ठीक है भाई, इसकी साइज़ कितनी इंक्रीज़ हुई, डेल्टा L। मीन्स डेल्टा L किस चीज़ के बराबर होगी, डेल्टा L इज इक्वल टू, मतलब हम कहेंगे भाई ड्यू टू हीटिंग द चेंज इन लेंथ इज डैश, द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L, लेंथ इज डेल्टा L। डेल्टा L किस चीज़ के बराबर होगी भाई, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। यानी ये हमारी चेंज इन लेंथ हमें मिली। ये क्या है, चेंज इन लेंथ है भाई। ठीक है भाई, ये हमारा चेंज इन लेंथ। तो अगर आपसे कोई सवाल करे, आपसे कोई पूछे कि चेंज इन लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, भाई चेंज इन लेंथ जो है, ये डेल्टा जो L है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे। क्यों भाई ओरिजिनल लेंथ पे, क्योंकि भाई
अगर मैं आपको कहूँ ये एक मेरे पास एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, ठीक है, ये दोनों मेरे पास रॉड है, एक छोटा रॉड है, एक बड़ा रॉड है। अब जब मैं इन दोनों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूँ तो आप सबको पता है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि एक्सपेंशन किस में ज़्यादा होगी, आप बोलेंगे सर जिसकी साइज़ ऑलरेडी बड़ी है उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगी और जिसकी साइज़ छोटी है उसमें कम एक्सपेंशन होगी। यानी चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पहला हम लिखेंगे कि चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर्स, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मकसद क्या है कि भाई जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के साथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के साथ। ठीक है भाई, ये हमारी पहली बात हो गई। और दूसरा क्या, अब मैं कहता हूँ मैंने एक ये दो दोनों जो रॉड है वो बराबर ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैं इनमें एक को 60 सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूँ, दूसरे को 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देता हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि इन दोनों में से कौन सी रॉड होगी जो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो आप बोलेंगे डेफिनेटली वही रॉड ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ये वाली, यानी जिसको हम ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी टेम्परेचर हम ज़्यादा रॉड को, भले साइज में इक्वल हो, जिस भी रॉड को हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे एक्सपेंशन उसमें ज़्यादा होगी। तो दूसरे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई चेंज इन लेंथ, दूसरा हमारा राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, राइज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है भाई, चेंज इन लेंथ हमारे राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा और लास्ट जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है, वो क्या है भाई, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। यानी हम कहते हैं ये कॉपर की रॉड है, ये आयरन की रॉड है, लेंथ भी सेम है और इक्वल टेम्परेचर तक हम इनको हीट कर रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल होगा इनमें एक्सपेंशन सेम होगी? नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल अलग है। तो लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ, सॉरी, तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरा और लास्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या भाई, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है। अब ये दो हमें रिलेशंस मिले, इन दोनों को हमें क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कि भाई डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा डेल्टा एल किस चीज़ से साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के साथ। तो इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो हमें ये फार्मूला मिला। ठीक है भाई, अब जब आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, तो डेल्टा एल किस चीज़ के इक्वल होगा, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। ये हमें एक काम का फार्मूला मिला। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये है चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग। ये क्या है भाई, दिस इज एक्सप्रेशन for change in length after heating। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी जो थी उसको हटा के हमने अल्फ़ा दिया। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो फार्मूला हमारा काम का हो गया कि भाई जो है चेंज इन लेंथ हमें मिल गई, इस फार्मूले से हम मालूम करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अल्फ़ा ये क्या है, जो अल्फ़ा है, हेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। अल्फ़ा क्या है भाई, हेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड डैश। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, एंड इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई, अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। अब हमें इसकी डेफिनेशन पता चलनी चाहिए कि भाई अल्फ़ा खुद क्या है। तो भाई आते हैं अल्फ़ा की तरफ, यानी
अल्फ़ा क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी क्या? अल्फ़ा। अल्फ़ा बजाते खुद क्या है भाई? अल्फ़ा को अगर आपने मालूम करना है तो सिंपली इस फार्मूला से डिराइव कर लें कि भाई अल्फ़ा किस चीज़ के बराबर होगी? अल्फ़ा इज इक्वल टू, भाई हमें अल्फ़ा मालूम करना है, ठीक है, तो भाई ये जो लेंथ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ जाकर डेल्टा एल से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डेल्टा टी है वो भी यहाँ जाकर डेल्टा एल से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी अल्फ़ा की, यानी ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है भाई, ये हमारा रहा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो भाई यहाँ से अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? भाई अल्फ़ा कुछ नहीं है, जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये क्या चीज़ है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यानी यही हम डेफिनेशन लिखेंगे, यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो फार्मूला से बन रही है। व्हाट इज अल्फ़ा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ये है भाई हमारा अल्फ़ा, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। भाई जो हमारा अल्फ़ा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर जो एक्सपेंशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अल्फ़ा डिपेंड्स अपॉन डैश, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अल्फ़ा जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अल्फ़ा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ा का कोई यूनिट है, हाँ भाई क्यों नहीं है, लेंथ और अपॉन में लेंथ, मीटर 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 आपस में कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ क्या? टेम्परेचर, वो भी इन्वर्स में नीचे। तो इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा अल्फ़ा का, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फ़ा वो होगा इन्वर्स केल्विन। क्या भाई? केल्विन इन्वर्स, मतलब 1/केल्विन, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं केल्विन इन्वर्स। ये है भाई अल्फ़ा का यूनिट, ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू होती है ना अल्फ़ा की सब्सटेंसेस के लिए, उसका जो ऑर्डर होता है वो पावर में लिखा गया होता है, और उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है अल्फ़ा का 10⁻⁻⁵। जो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा होता है वो क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ के आप अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे ना, उसके लास्ट में जो पावर लिखा क्या होगा ना, वो 10⁻⁵ होगा, यानी ये अल्फ़ा का हमारा ऑर्डर है। अभी लीनियर एक्सपेंशन में से एक चीज़ रहती है, वो क्या है कि फाइनल लेंथ क्या है आफ्टर हीटिंग। भाई फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ यानी एल डैश। फाइनल लेंथ क्या है भाई आफ्टर हीटिंग? फाइनल लेंथ हमारी बराबर होती है एल डैश इज इक्वल टू L1, ठीक है भाई, L1 प्लस डेल्टा टी। ये है हमारा फाइनल लेंथ, सॉरी L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है भाई। ये है हमारा फाइनल लेंथ का फार्मूला आफ्टर हीटिंग। ये किस चीज़ का फार्मूला है? फाइनल लेंथ आफ्टर हीटिंग। ये है हमारा फाइनल लेंथ आफ्टर हीटिंग, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट करनी है, वो ये
एक ये वाला फार्मूला आपने नोट करना है कि चेंज इन लेंथ जब हमें इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दी गई हो, और एक हमें इनिशियल लेंथ, टेम्परेचर और अल्फ़ा दिया गया हो, तब चेंज इन लेंथ क्या बनेगी। ये फार्मूला भी आपने नोट करना है, ये रिलेशन भी आपने जहन में रखना है, और ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। और लास्ट जो फार्मूला है वो फाइनल लेंथ का है। फाइनल लेंथ यानी हीट करने के बाद अब जो लेंथ बची है वो कौन सी है, वो एल डैश है भाई। एल डैश किस चीज़ के बराबर है, एल डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपने जहन में रखना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट लीनियर एक्सपेंशन या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह एरिया एक्सपेंशन तो हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 11, उसमें इंशाल्लाह हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे इन सॉलिड्स। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।